हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 का सिक्स्थ और सेवन क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि जो एजेस हैं हैरी एंड हरी की उनकी रेशो 5:7 में है। अगर उनकी रेशो 5:7 में एजेस गिवन है तो हम सपोज कर लेंगे, तो हम यहाँ से सपोज कर लेंगे, सपोज द प्रेजेंट एजेस, जो हमारे पास प्रेजेंट एज होगी हरी की वो हम मान लेंगे वो क्या हो जाएगी 5x, और जो हमारे पास प्रेजेंट एज हो जाएगी हैरी की वो हो जाएगी 7x। तो उसके बाद वो बात कर रहा है कि फ्रॉम ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ की देखिए प्रेजेंट एजेस क्या है उसकी 5x और 7x। अब 4 ईयर्स के बाद दैट इज़ +4 उनकी जो एजेस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 5x+4 एंड 7x+4। तो ये हो जाएंगी उनकी प्रेजेंट एजेस। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस विल बी 3:4। तो ये 4 ईयर्स के बाद उनकी प्रेजेंट एजेस होंगी, तो अब उनकी रेशो कितनी होगी 3:4, मतलब 3/4 होगी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई हमारी कि 5x+4 अपॉन 7x+4 आपका किसके इक्वल आ जाएगा 3/4 के। तो अब आपको अगला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लगानी है ब्रैकेट्स, फिर आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 4 इंटू 5x+4, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x+16 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 21x+12 आ जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड, तो यहाँ से 21x है तो यहाँ पर आकर वो 21 - x हो जाएगा। अब ये 12 है, ये +16 था जो -16, तो यहाँ पे जो -x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास -4, और x की वैल्यू आ जाएगी -4/-1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। तो डैट मीन्स यहाँ से हरी की जो एज आ जाएगी आपके पास 5 × 4 वो आ जाएगी 20, और हैरी की आ जाएगी आपके पास 28। तो ये होगी उनकी प्रेजेंट एजेस। तो ये इसी रेशो में है हमारे पास। अब वो बोलता है कि 4 ईयर्स के बाद, तो अब देखिए 4 ईयर्स के वेरिफिकेशन के लिए 4 ईयर्स के बाद उनकी जो एजेस हैं वो ये हो जाएंगी। तो अब इनकी रेशो क्या होगी 24/32। तो आप 8 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो देखो आपके पास वो 3/4 आ रहा है, डैट इज़ 3:4। तो डैट मीन्स ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब हम इसके बाद करेंगे 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर चैप्टर 2। तो देखो बच्चों, आगे हमारे पास ये एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है। अब जैसे ना हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर होता है, डैट इज़ फ्रैक्शन होती है, तो जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका न्यूमिनेटर, और जो नीचे होता है वो का डिनोमिनेटर। तो इसमें हमको वही फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए उसने बोला है कि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास रैशनल नंबर का वो क्या है, इज़ ग्रेटर दैन इज न्यूमिनेटर बाय 8। मीन्स अगर न्यूमिनेटर से वो 8 बड़ा है, अगर हम न्यूमिनेटर को हम x मान लें तो वहाँ से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो कितना जाएगा x+8 आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं, लेट जो हमारे पास न्यूमिनेटर है हमारे रैशनल नंबर का, उसको हम मान लेते हैं x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास हमारे रैशनल नंबर का वो कितना बड़ा है न्यूमिनेटर से 8, तो वो आ जाएगा x+8। तो ये न्यूमिनेटर हो गया, ये हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया हमारे रैशनल नंबर्स का। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम न्यूमिनेटर को इंक्रीज्ड कर दें बाय 17। अब वो बोल रहा है कि जो न्यूमिनेटर है तो अगर हम उसको इंक्रीज़ कर दें बाय 17 एंड डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ कर दें बाय 1, डिनोमिनेटर को
डिक्रीज़ कर दें 1 के साथ। न्यूमिनेटर को हमने 17 इंक्रीज़ कर दिया और डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ कर दिया बाय 1। देन वो बोलता है द नंबर ऑफ 10 इज़ 3/2। अब जो ये हमारे पास नंबर आया, न्यूमिनेटर ऊपर रखा है और डिनोमिनेटर हमने नीचे रखा है, तो एक नया नंबर बन जाएगा। तो वो बोलता है कि वो कितना आ रहा है 3/2। तो यहीं से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 17 अपॉन x + 7 इज़ इक्वल टू 3/2। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इन सभी को ब्रैकेट्स में लगा लेना है। तो अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 यहाँ से हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 3 है वो हमारा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x + 34। तो ये हो जाएगा 3x + 21। अब वेरिएबल्स को हम एक साइड लेकर आएंगे और जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड। तो यहाँ से ये -x आ जाएगा और यहाँ से हम इसको लेंगे तो -34 है। तो ये 3 और ये 1 एंड माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। तो देखिए x की वैल्यू 13 है, दैट मीन्स उसका जो न्यूमिनेटर है वो 13 आ रहा है और डिनोमिनेटर में प्लस ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 13। तो 13 में अगर हम 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 + 8 इज़ इक्वल टू 21। तो नंबर आपके पास आ जाएगा 13/21। यही हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब देखिए फिर से इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो उसने बोला था कि जब हम न्यूमिनेटर को इंक्रीज़ करते हैं बाय 17 एंड डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करते हैं बाय 1, तो नंबर क्या होगा, वो 3/2। अब इसको सोल्व कर 3/2 आना चाहिए। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, जब अब इनको 10 और 10 ये 20 और ये 30 हो जाएगा और ये 20। तो देखिए हमारे पास 3/2 आ रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अगर आपको नहीं समझ में आता तो दोबारा से वीडियो को देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस रहेंगी हमारी, बट आपको प्रैक्टिस बेटा करनी ही करनी है। और इस चैप्टर की आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। जितनी इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करोगे, समझ कर करोगे चीज़ों को, उतना ही आपका पूरा का पूरा अलजेब्रा का जो पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर एक बार आपने ये चैप्टर कर लिया तो आगे आपको लाइफ टाइम अलजेब्रा में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी से इस चैप्टर को बहुत ही आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट cbsc.site4mathematics.in पर विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ से आपके पास बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट शीट, टेस्ट वगैरह प्रॉपर वे में आपको मिल जाएंगे।